राष्ट्रीय दशहरा मेले में हजारों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास मेला समिति कर रही है। वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जिससे हजारों लोगों में आक्रोश है। उप महापौर सोनू कुरैशी सहित समाज के अन्य लोगों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि मेले में हर बार गजल संध्या, मुशायरा और कव्वाली का आयोजन होता आया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से लोकप्रिय कार्यक्रमों को टारगेट कर बंद किया जा रहा है। खासकर समाज विशेष को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सोनू कुरैशी उप महापौर कोटा उत्तर के चेंबर में कोटा के कांग्रेस पार्षदों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तीखा विरोध दर्ज कराए जाने पर सहमति बनी। सर्वप्रथम एडीएम एवं आयुक्त कोटा उत्तर अशोक त्यागी को शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद आगामी कुछ ही दिनों में सर्व समाज और संगठनों की बैठक आयोजित की जाएगी और जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। सोनू कुरैशी ने कहा कि बार बार हमें टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। यदि मेला समिति अपनी हठधर्मिता करती रही तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी मेला समिति और निगम प्रशासन, जिला प्रशासन की होगी। इन लोकप्रिय आयोजनों को बंद किए जाने से बड़ी संख्या में लोगों में आक्रोश है। ये हाल रहा तो यह आक्रोश सड़कों पर नजर आएगा। 130 सालों से मेले में कभी भी भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन पिछले 2 साल से समाज में दरार डालने का कार्य मेला समिति कर रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि मेला समिति के पास बजट नहीं है तो हम आपस में सहयोग कर इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। हमें मेला परिसर में स्थान और समय बताए जाए ताकि हम अपने स्तर पर इन कार्यक्रमों को कराकर भारत की संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखने का काम करेंगे। कोटा शहर व आसपास के क्षेत्रों सहित भारतवर्ष में आज भी कव्वाली को पसंद करने वाले और मुशायरा के शौकीन लोग मौजूद हैं, लेकिन मेला समिति ने इन आयोजनों को बंद कर हाड़ौती संभाग के एक बड़े वर्ग को परेशान कर रही है। सोनू कुरैशी ने कहा कि सालों से चली आ रही परंपरा को ये लोग बंद कर समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के समय हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का आयोजन सालों तक होता आया है, लेकिन पिछले 2 सालों में जिस तरह से कव्वाली, गजल संध्या और मुशायरा को बंद किया है, ये बेहद ही शर्मनाक है। सभी पार्षदों ने फिर से इन कार्यक्रमों को कराए जाने की मांग की है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोटा दशहरा मेला राष्ट्रीय स्तर का मेला है। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर माना जाता है और इस दशहरे की ख़ास बात ये रही है कि इसमें सैकड़ों सालों से सभी परंपराओं को सभी मिलकर के ये दशहरों को भरते हुए आए हैं। ये सभी के सामने है। लेकिन पिछले साल से हम देखने में आया है कि पिछले साल काफ़ी विरोध के बाद भी जो आयोजन समिति है और जो अधिकारी थे, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कव्वाली नहीं करवाई, गज़ल संध्या नहीं करवाई। हमने काफ़ी विरोध किया, फिर भी ये लोग नहीं माने और इन्होंने पिछले साल कव्वाली को बंद कर दिया और गज़ल संध्या को बंद कर दिया। इस बार सुनने में आया है और कई लेटर में हमने देखा है कि जो मुशायरा होता है, अखिल भारतीय मुशायरा, वो भी जो इनकी बंद करने की जो साजिश रच रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि इन लोगों का आयोजन समिति का इरादा क्या है? क्या ये सामुदायिक विशेष को बेइज्जत करना चाहते क्या हैं? हमने जब 2022 में हमने भी मेला भरा है तो कार्यक्रमों को बढ़ाया है, उसमें किसी कार्यक्रम को जो है हमारे बोर्ड ने जो है कम नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जो भी हो, कव्वाली और मुशायरे को और गज़ल संध्या को वापस जोड़ें। आपने जिस तरह से शेड्यूल अपना बनाया उसमें बदल फेर हो सकता है। हम किसी समाज के किसी उसको बंद नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा इस देश को, जैसा कोटा शहर की एक ख़ास बात है, कोटा शहर में इस तरह की राजनीति कभी नहीं हुई। 20 साल की 40 साल की समथिंग मेरी उम्र हो गई, लेकिन 40 साल में जिस तरह की राजनीति कोटा में रची जा रही है, जिस तरह से खेली जा रही है, आज तक इस तरह की राजनीति नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, मेला अध्यक्ष है या अधिकारी है, कि इस तरह से जो इन्होंने प्लानिंग करके जिस तरह से सामुदायिक विशेष का एक प्रोग्राम पूरी तरह से सारे प्रोग्रामों को बंद किया है, उस पर एक बार विचार करें और वापस भाईचारे को कायम करें। दशहरा सबका है
और सब समुदाय इसका लुत्फ़ उठाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के सभी धर्म के सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि इस पर विचार करें। सर, अगर ये